अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मार्केट के स्ट्रक्चर की आई होप आपने दोनों वीडियोस देखी होंगी और काफ़ी हद तक आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी कि किस तरह मार्केट में हाइज लोज को मार्क करते हैं और कंफर्म स्विंग हाइज और कंफर्म स्विंग लोज को किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है और मार्केट किस तरह उनको रिस्पेक्ट देती है। और जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मेरी इस चैनल के ऊपर स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग होगी और वॉल्यूम बेस्ड, तो वॉल्यूम की सीरीज अभी आगे अपलोड होगी। और स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी के बाद आई थॉट के एक दफ़ा स्ट्रक्चर एनालिसिस की वीडियो अपलोड की जाए, और ये वीकली बेसिस पे मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस की वीडियो अपलोड किया करूँगा, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखें यूट्यूब पर हर जगह मार्केट का एनालिसिस तो हर चैनल पर आपको मिल जाता है कि आज मार्केट बाय जा सकती है, आज मार्केट सेल जा सकती है। लेकिन जब तक आपको स्ट्रक्चर की क्लैरिटी नहीं होगी तो तब तक आप इस तरह के यूट्यूबर्स पे रिलाई करते रहेंगे ये जानने के लिए कि आज मार्केट बाय जाएगी या सेल जाएगी। जब आपको अपना स्ट्रक्चर एनालिसिस करना आ जाएगा तो फिर आपको इस तरह के चैनल्स पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा जहां आपको डेली मार्केट का एनालिसिस देखना पड़ेगा। अपना डेली बायस आप आराम से निकाल सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर का पता हो। सीधी सी बात है, जब तक स्ट्रक्चर बेयरिश है तो मार्केट सेल होगी और जब तक बुलिश है मार्केट बाय होगी। प्रॉब्लम ये है कि सबको स्ट्रक्चर मार्क नहीं करना आता। आई थॉट कि इस चैनल के ऊपर मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस अपलोड किया करूं हर हफ्ते, या जब भी मार्केट किसी साइड अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है एक्सटर्नल या इंटरनल, तो मैं इस पे अपना स्ट्रक्चर एनालिसिस अपलोड करूं, ताकि जब आप लोग स्ट्रक्चर की वीडियोस देखकर, जो मेरी बेसिक और एडवांस स्ट्रक्चर है उसकी वीडियोस देखकर अपना स्ट्रक्चर मार्क करें, तो उसको अलाइन करने के लिए भी आपके पास कोई वीडियो होनी चाहिए। और इस चैनल पर ही आपको वो वीडियो मिलेगी स्ट्रक्चर का एनालिसिस जिसपे मैंने मार्क किया होगा हाइज लोज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और लास्ट कंफर्म हाई या कंफर्म लो, तो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और बेहतर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का स्ट्रक्चर एनालिसिस। आज डेट है 30 जुलाई 2026 और डेली के टाइम फ्रेम से हम अपना स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। डेली के टाइम फ्रेम को देखें मार्केट में, तो इस टाइम डेली का स्ट्रक्चर बेयरिश है। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका दे दूं, मार्केट बहुत अरसे से बुलिश थी डेली के टाइम फ्रेम में, और डेली के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ सेल साइड जब ये मार्केट ने अपना लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया बाय साइड। अब यहाँ पर आप देखें ये लास्ट इंडिपेंडेंट कैंडल जब नीचे ब्रेक हुई तो यहाँ रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, और उसके बाद जब इस हाई को ब्रेक किया तो ये मेरा एक हाई हो गया और ये कंफर्म लो हो गया। उसके बाद मार्केट बुलिश गई विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। जब मार्केट नीचे आई उसके बाद जब इस लो को मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट का सेल साइड मोमेंटम शिफ्ट हो गया। अब ये जो विक यहाँ पे लगी है इसका मतलब ये है कि अब ये लो इस विक ने प्रोटेक्ट कर रखा है। अब मार्केट इस विक के नीचे जब क्लोजिंग देगी तो ही इस लो के नीचे मोमेंटम शिफ्ट कंसीडर होगा। ऐसा नहीं है कि अब अगर ये लेवल है और मार्केट इस विक के नीचे यहाँ पे मुझे क्लोजिंग दे दे तो मैं मोमेंटम शिफ्ट मान लूँ, नहीं। इस विक का मकसद ही यही होता है, इंस्टीट्यूशंस और जो स्मार्ट मनी है वो लोज और हाइज को इस तरह प्रोटेक्ट करते हैं कि वो रिटेलर्स को ट्रैप कर सके। अब बहुत सारे रिटेलर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स इस विक को इग्नोर करते हैं और इसके पीछे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर क्लोजिंग हो जाए तो इसको मोमेंटम शिफ्ट कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं, जब तक आपको किसी लेवल के सामने एक विक के नीचे या ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक आप उसका ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस विक के नीचे हमें इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, तब जाके हमारा डेली के टाइम फ्रेम में मोमेंटम शिफ्ट हुआ था 10 जून 2026 को, ये वाली कैंडल जो है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट ली। जब मार्केट ने अपनी ये लास्ट सेल की इंडिपेंडेंट कैंडल ऊपर ब्रेक की तब हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा गोल्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर है डेली के टाइम फ्रेम में। अब ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई, उसके बाद मार्केट ने दोबारा इस लो को नीचे ब्रेक किया और यहाँ पे हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमारा कंफर्म हुआ डेली का स्ट्रक्चर सेल साइड, और अभी तक डेली का जो स्ट्रक्चर है वो सेल है। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक हो गया ये वाला स्विंग, तो हमारा कंफर्म लोअर हाई जो है वो ये है 4381.9। जब डेली के टाइम फ्रेम में मार्केट हमें इसके ऊपर क्लोजिंग देगी इस लेवल के ऊपर, तब जाके हम कहेंगे कि मार्केट ने
बाय साइड अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दिया डेली के टाइम फ्रेम में। अब चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 4 आवर के टाइम फ्रेम ने जब अपना सेल साइड मोमेंटम शिफ्ट किया और मार्केट ने ब्रेक किया कंफर्म लो ये वाला, तो ये यहाँ पर मार्केट ने अपना मोमेंटम शिफ्ट किया और उसके बाद मार्केट नीचे ही मूव करती रही और उसके बाद मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट स्टार्ट की यहाँ से और यहाँ पे आके मार्केट ने दोबारा डाउन साइड मूव किया, इस लो को नीचे ब्रेक कर दिया। जब ये लो नीचे ब्रेक हुआ तो यहाँ 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और हमारी सेलिंग कंफर्म हो गई। 4 आवर का स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया सेल साइड और ये हमारा एक कंफर्म लोअर हाई बन गया। फिर फर्दर मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट ली और हमारा ये वाला लो नीचे ब्रेक किया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट ली और अपना जो लास्ट स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक किया है वो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो अब मार्केट के अंदर ये 4381 के ऊपर हमारा 4 आवर का लोअर हाई मौजूद है। उसके बाद मार्केट नीचे लिक्विडिटी ले रही है लेकिन सेल नहीं हो रही। अब मार्केट जब तक अपना ये वाला हाई ब्रेक नहीं करती 4381, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश नहीं होगा। ये एक मार्केट का लो था, फिर मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर ये मोमेंटम शिफ्ट, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, लो, फिर ये लोअर हाई लास्ट और ये। अब अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो 4 आवर में हमारा स्ट्रक्चर बुलिश हो जाएगा और बड़े टाइम फ्रेम में फिर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो आप ये बीच में देख रहे हैं इतने सारे स्विंग हाइज और स्विंग लोज, तो ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर आप एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो में देखें तो उसमें मैंने बहुत क्लैरिटी के साथ आपको एक्सप्लेन किया है कि मार्केट किस तरह इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करती है। मार्केट पहले इंटरनली बुलिश होती है, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर का मोमेंटम शिफ्ट करती है और अपना इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करती हुई फिर सेल आती है और अपनी सेल की मूवमेंट को कंटिन्यू रखती है और फिर इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश करती है और उसके बाद फिर उसको अपने एक सेलिंग के लेवल से ऑर्डर्स पिक करके फिर इंटरनली बेरिश होती है और अपना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अलाइन करती है इंटरनल के साथ और उसके बाद फिर अपनी मूव को कंटिन्यू करती है। तो ये जो आप इतने सारे स्विंग्स देख रहे हैं ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर के स्विंग हाइज और लोज हैं। अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, जो कि मोस्ट डिमांडिंग टाइम फ्रेम है। काफी ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है 1 आवर का स्ट्रक्चर मार्क करना। उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जब तक आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा आपकी ट्रेड स्ट्रक्चर के साथ अलाइन नहीं हो सकती। जब तक आपको 1 आवर का स्ट्रक्चर कंफर्म पता होगा उस वक्त तक ही आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी, आपका सक्सेस रेट इंप्रूव करेगा। अगर आप 1 आवर के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट ट्रेड करते रहेंगे तो आपकी ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस ज्यादा होंगे और 1 आवर का स्ट्रक्चर मार्क करना ही आजकल की मार्केट में सबसे ज्यादा मुश्किल काम। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट इंटरनली स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तो ट्रेडर्स ये समझते हैं कि अब 1 आवर का टाइम फ्रेम बुलिश हो गया है या बेरिश हो गया है, वो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेते हैं। फिर मार्केट अपने एक सर्टेन लेवल पे जाती है और वहां से रिवर्स हो जाती है और फिर एक लो या हाई ब्रेक करती है। तो उसके बाद फिर समझ आता है, जब आप किसी से डिस्कस करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करता है कि नहीं स्ट्रक्चर ऐसे था, फिर आपको क्लैरिटी होती है। और वही एक मेन रीजन है ट्रेडर्स के फेल होने का कि उनका स्ट्रक्चर सही मार्क नहीं होता। कंटिन्यू करते हैं अपनी स्ट्रक्चर मार्किंग और देखते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम ने जब अपना स्ट्रक्चर सेल साइड शिफ्ट किया, अपना मोमेंटम शिफ्ट किया 29 जनवरी 2026 को, अपना ये लो ब्रेक किया और मोमेंटम शिफ्ट हो गया मार्केट में। बहुत सारे लोग इस लेग को रिट्रेसमेंट मानते हैं लेकिन एज पर माय रूल्स ये रिट्रेसमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक सिंगल रेड कैंडल है, एक जो इंडिपेंडेंट कैंडल है, जब तक उसका हाई नहीं ब्रेक होगा रिट्रेसमेंट स्टार्ट नहीं होगी। ये सारी की सारी जो मूवमेंट इस एक कैंडल के अंदर है तो मैं इसको एक ही कैंडल कंसीडर करूंगा। ये कोई वेव नहीं है, ये कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल के अंदर की एक मूवमेंट है। तो ये कंफर्म हाई नहीं हो सकता जब मार्केट इस लो को नीचे ब्रेक करे। ये सिंपल एक मूवमेंट है गोल्ड की इस एक कैंडल के अंदर। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने, यानी कि मैं इसको वेव को मार्क करूं तो मैं
इस तरह मार्क नहीं करूँगा, मैं इस वेव को इस तरह मार्क करूँगा। उसके बाद मार्केट ने जब अपनी ये इंडिपेंडेंट कैंडल ब्रेक की तो गोल्ड की रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई और गोल्ड ने यहाँ से रिट्रेसमेंट लेना शुरू की। अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँ तो आपको समझ आएगी। तो गोल्ड ने कंटिन्यूसली यहाँ पे अपनी रिट्रेसमेंट कंटिन्यू की और अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश शिफ्ट करते हुए रिट्रेसमेंट कंप्लीट की। यहाँ पे एक लेवल से मार्केट ने इंटरनली सेल साइड मोमेंटम शिफ्ट किया। मार्केट का ये एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर अलाइन हो गया 1 आवर के टाइम फ्रेम में, जो कि बहुत ज़रूरी है आपकी ट्रेडिंग के लिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपके इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट ने यहाँ शिफ्ट किया सेल साइड और उसके बाद फिर मार्केट ने सेल साइड मूवमेंट अपनी स्टार्ट की और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमें कंफर्म हो गया कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में अब मार्केट सेल साइड शिफ्ट हो चुकी है। उसके बाद मार्केट ने फिर अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश शिफ्ट करके रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट कंप्लीट की, सेल साइड शिफ्ट किया और उसके बाद फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अगेन मार्केट ने यहाँ पे अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बेरिश शिफ्ट किया और रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके दोबारा नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। आज की डेट तक जो कि 30 जुलाई 2026 तक 1 आवर से लेकर डेली के टाइम फ्रेम तक मार्केट बेरिश है, मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है। और जब तक 1 आवर का ये जो लास्ट कंफर्म लोअर हाई है 4381 के ऊपर ये ब्रेक नहीं हो जाता, उस वक्त तक स्ट्रक्चर बेरिश ही रहेगा। और जब ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये एरिया ब्रेक होगा तभी हम कंसीडर करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश हो गया। ये एरिया ब्रेक हो इस लो के ब्रेक होने से पहले पहले। ऐसा नहीं है कि इसी लो पे स्ट्रक्चर रहेगा बुलिश साइड पे। मार्केट ये भी कर सकती है, मार्केट एक और लो लगाए तो उसके बाद हमारा लोअर हाई है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस साइड, फिर मार्केट यहाँ से बुलिश होगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ही बुलिश हो जाती है तो हम कहेंगे 1 आवर का टाइम फ्रेम अब बुलिश हो गया। ये मार्केट का स्ट्रक्चर आ रहा था, यहाँ से ये लो लास्ट कंफर्म मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया, ये पूरी एक लेग है इसके साथ, तो मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट हुआ। उसके बाद मार्केट इंटरनली बुलिश होती गई और यहाँ से अपना सेल साइड इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। उसके बाद फिर मार्केट इंटरनली बुलिश जाती गई H1 में और फिर मार्केट ने सेल साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट किया इंटरनली और मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया मार्केट। उसके बाद फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, ये पूरी एक ही लेग है। उसके बाद ये लास्ट लोअर हाई और मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे बेरिश साइड पे अगेन शिफ्ट कर दिया। तो ये ओवरऑल 1 आवर के टाइम फ्रेम का 30 जुलाई 2026 तक का स्ट्रक्चर है। आई होप आपको स्ट्रक्चर की काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी इस वीडियो से। और मज़ीद जब आप अपना स्ट्रक्चर मार्क करते रहेंगे तो अपने स्ट्रक्चर को अलाइन करने के लिए इस चैनल को ज़रूर विज़िट करें और मेरा स्ट्रक्चर एनालिसिस देखें। आपको काफ़ी हद तक इस वीडियो से, इस चैनल से अपने स्ट्रक्चर एनालिसिस में हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक इसकी क्लैरिटी मिल गई होगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे मज़ीद एक सीरीज़ अपलोड करूँगा जो कि है वॉल्यूम बेस्ड और वही मेरी प्राइम स्ट्रेटजी है। और उसके अलावा भी जो मेरी सेकेंडरी स्ट्रेटजीज़ हैं उनको मैं अपलोड करूँगा। आपकी ट्रेडिंग जर्नी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी।